टॉड फिलिप्स द्वारा डायरेक्टेड और वकीन फिनिक्स स्टारिंग 2019 की जोकर मूवी डिस्पाइट बीइंग अ विलन स्टोरी अपने आप में काफी सक्सेसफुल हुई थी और इसने कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट किए थे। लेकिन वही सेम चीज इसकी सीक्वल जोकर फॉलियडा नहीं कर पाई और पहली मूवी की तरह ये मूवी लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इसके बनने के पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपके एज अ डीसी फैन जानने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि जोकर 2 का आइडिया किसे और कैसे आया था, लेडी गागा को अपने रोल के लिए किस तरह की तैयारी और सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे, क्यों ओरिजिनल मूवी के अंदर हमें जोकर का ग्लासगो स्माइल देखने को नहीं मिला था और क्या जोकर की सीक्वल मूवी आएगी भी या नहीं, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो 2019 में रिलीज हुई जोकर अपने आप में एक स्टैंड अलोन मूवी ही थी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा ही लगता होगा कि इसकी सक्सेस ने ही एक्चुअली वार्नर ब्रोस को इंस्पायर किया होगा इसके सीक्वल को क्रिएट करने में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और एक्चुअली इस मूवी के मेन आइडिया को पिच किया था खुद इस मूवी के मेन लीड एक्टर वकीन फिनिक्स ने, जिन्हें एक रात आइडिया आया आर्थर फ्लेक को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाने का, जो किसी जोकर की तरह जोक सुना रहा हो और गाने गा रहा हो। इसी आइडिया को उन्होंने टॉड फिलिप्स को पिच किया एंड ऑफ कोर्स जैसा कि पहली मूवी इतनी सक्सेसफुल थी, वार्नर ब्रोस ने अगस्त 2019 में ही इस मूवी को ग्रीन लीड कर दिया। जोकर 2 का सब टाइटल रखा गया था फॉलियडा, जो बेसिकली हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बोलना ही काफी मुश्किल था, बट इस मूवी के सिचुएशन को समझाने के लिए शायद इससे अच्छा टाइटल नहीं मिल सकता था। इसका बेसिकली मतलब होता है मैडनेस ऑफ टू, यानी ऐसे दो इंसान जो एक ही पागलपन को शेयर करते हों। इस टर्म को बेसिकली 19th सेंचुरी के फ्रेंच साइकियाट्रिस्ट्स चार्ल्स लसेग और ज्यूल्स फॉलरेट ने कॉइन किया था, जिन्होंने ऐसे दो पेशेंट्स को एनकाउंटर भी किया था और इसी के कारण इस तरह की कंडीशन को बेसिकली लसाग फॉलेट सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस मूवी के अंदर हार्ली क्विन की जिस तरह की परफॉर्मेंस को दिखाना था, उस हिसाब से लेडी गागा को इस मूवी के लिए चुनना टॉड फिलिप्स का एक काफी बेहतरीन डिसीजन था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के लिए लेडी गागा को अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी एक अलग तरीके से ही करनी पड़ी थी और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जैसा कि वो एक ट्रेंड सिंगर हैं, उन्हें अपने परफॉर्मेंस के दौरान अपनी ब्रीदिंग और अपनी वॉइस पर कंट्रोल काफी अच्छी तरीके से आता है और जैसा कि हार्लीन क्विंजेल इस मूवी के अंदर एक आम लड़की होती है, उसे ये सब बाय डिफॉल्ट तो आता नहीं होगा, जिसके कारण लेडी गागा को यहाँ पर एक एमेच्योर सिंगर की तरह परफॉर्म करना सीखना पड़ा था और उन्हें अपने परफॉर्मेंस में और ब्रीदिंग में कई सारे इम्परफेक्शंस को ऐड करना पड़ा था। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को ऑलरेडी जानते होंगे, बट जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि हार्ली क्विन का पहला अपीयरेंस कॉमिक बुक के अंदर नहीं बल्कि बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के अंदर हुआ था, जो 1992 में इस शो के एपिसोड जोकर्स फेवर में पहली बार देखने को मिली थी और इसे एक्चुअली आर्टिस्ट ब्रूस टिम और राइटर पॉल डिनी ने क्रिएट किया था और इसी सीरीज की सक्सेस ने इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक्स और बाकी अदर मीडियम्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए इंस्पायर किया। खैर, लेडी गागा के मेथड एक्टिंग की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती और उन्होंने भी काफी अच्छी खासी टक्कर वकीन फिनिक्स को एक्टिंग के मामले में दी थी, जहां पर ऑन सेट वो अपनी लेडी गागा के पर्सोना को पूरी तरह से भूल चुकी थीं और उन्हें हर कोई मूवी में उनके नाम ली से ही बुलाता था। मूवी के अंदर शुरुआत में हमें एक लूनी टून इंस्पायर्ड एनिमेटेड शॉट दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी क्लासिक और काफी ऑसम था। इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को फ्रेंच राइटर, कॉमिक बुक आर्टिस्ट और फिल्म मेकर सिल्वियन कॉमेट ने बनाया था। जब मूवी की शूटिंग की हाइप काफी ज्यादा जोरों शोरों पर थी, तो आपको याद ही होगा कि एक सीन लीक हुआ था जहां पर बेसिकली हार्ली क्विन कोर्ट रूम के स्टेयर्स पे चलती हुई जाती है, जो बेसिकली एक प्रोटेस्टर को किस करती है जो उसके हेल में जाने की बात करती है। ये सीन पूरी तरह से इम्प्रोवाइज था लेडी गागा के द्वारा, बट फॉर सम रीजन ये सीन हमें मूवी के अंदर देखने को नहीं मिला। खैर, जोकर मूवीज के अंदर जोकर के साथ साथ पूरा का पूरा गौथम भी एक कैरेक्टर की तरह ही दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी के अंदर गौथम का एक ऐसा डिटेल भी है जो काफी ज्यादा शॉकिंग है और इसके बारे में आज तक कभी डीसी के अंदर मेंशन नहीं किया गया था। जहां पर जैसा कि हमेशा गौथम को न्यूयॉर्क सिटी से इंस्पायर्ड और न्यूयॉर्क सिटी के एक मेटाफर के रूप में ही दिखाया जाता था, बट वो किस स्टेट में बिलोंग करता है इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। लेकिन वहीं पर मूवी के अंदर आर्थर फ्लेक की केस को न्यूयॉर्क वर्सेस आर्थर फ्लेक नाम से जाना जाता है,
जो बेसिकली इस बात को शायद स्टैब्लिश करती है कि गॉथम बेसिकली एक सिटी है न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर। खैर इन यूनिवर्स चीजों की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें इस मूवी के अंदर एक इन यूनिवर्स टीवी फिल्म का भी जिक्र होता, जिसमें एक्टर जस्टिन थेरॉक्स जोकर का रोल प्ले करते हुए दिखते और इस मूवी के अंदर एज एन एक्टर ईथन चेस उन्होंने अपना कैमियो भी दिया था। टॉड फिलिप्स ने बेसिकली इस इन यूनिवर्स टीवी फिल्म का ट्रेलर भी रिकॉर्ड करना चाहा था, जिसके लिए उन्होंने जस्टिन से बात भी की थी और ये बेसिकली ओरिजिनल मूवी के ट्रेलर के साथ साथ ऑनलाइन रिलीज किया जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। इस मूवी के अंदर हमें अंत में एक यंगर आर्खम इनमेट को आर्थर फ्लेक को मारते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वो अपने खुद के चेहरे पर ग्लासगो स्माइल कार्व करता है, जो बेसिकली आइकॉनिक हीथ लेजर की जोकर का एक ट्रेडमार्क था। वेल अपेरेंटली इस मूवी से पहली मूवी के अंदर हमें ऐसा करते हुए खुद आर्थर फ्लेक को दिखाया जाना था, जो पहली मूवी के अंत में सबके सामने अपने चेहरे को काटता हुआ नजर आता। बट उस समय अपने हीथ लेजर के कैरेक्टर के कारण क्रिस्टोफर नोलन ने इस चीज को होने से रोका था, लेकिन जैसा कि सेकंड मूवी के दौरान क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी अफिलिएशन वार्नर ब्रोस से हटा ली थी, वार्नर ब्रोस ने इस चीज को करने की परमिशन टॉड फिलिप्स को दे दी, जिसके कारण ये हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिला। बात करें अगर फिल्मिंग की तो इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी यानी मेन फिल्मिंग 10 दिसंबर 2022 को ही शुरू हो गई थी, जहां पर इस मूवी के एक्सटीरियर्स की फिल्मिंग न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस के अंदर हुई थी और मूवी के कोर्ट हाउस सीन्स के लिए न्यूयॉर्क कंट्री कोर्ट हाउस का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर आर्खम असाइलम के लिए एसेक्स काउंटी आइसोलेशन हॉस्पिटल बेलेवाइल न्यू जर्सी में शूट की गई थी। एंड ऑफ कोर्स जोकर के आइकॉनिक जोकर स्टेयर्स के भी सीन्स इस मूवी के अंदर थे, जो एक्चुअली ब्रॉन्क्स की 167th स्ट्रीट पर मौजूद है और इस मूवी की फिल्मिंग कंक्लूड हुई 5 अप्रैल 2023 को। डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर होने के बावजूद भी टॉड फिलिप्स नहीं चाहते थे कि इस मूवी को किसी प्रकार से डीसी से एसोसिएट किया जाए, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर डीसी के क्रिएटिव्स जेम्स गन और पीटर साफ्रान से इस मूवी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने इनके कई सारे नोट्स तक को रिजेक्ट किया था, ताकि वो किसी प्रकार से डीसी की ब्रांडिंग इस मूवी के अंदर ना दिखा पाएं। और इस चीज के लिए यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने उन्हें खुली छूट भी दी थी। यहाँ तक कि टॉड फिलिप्स के पास इस मूवी के प्रोडक्शन की पूरी अथॉरिटी थी। बावजूद इसके भी जेम्स गन ने उनको पूरा का पूरा इस मूवी के लिए सपोर्ट किया था। ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर म्यूजिक एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसे यहाँ पर हिल्डुर गुआनाडोटिर ने कंपोज किया था और इसके अंदर 16 म्यूजिकल नंबर्स थे, जिनमें से कई सारे प्री एग्जिस्टिंग सॉन्ग थे। साथ ही साथ इस मूवी के लिए यहाँ पर लेडी गागा ने एक सेपरेट नया गाना भी रिलीज किया था, जिसका नाम हार्ले क्विन था, जिसे उन्होंने अपनी चैंपियन एल्बम का हिस्सा बनाया। खैर अगर बात करें बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो इसी परफॉर्मेंस से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये मूवी कितना डिसअपॉइंटिंग साबित हुई है एक कॉमन मूवी गोवर्स के लिए, जहां पर जैसा कि पिछली मूवी को एक्चुअली $60 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, इस बार इस मूवी को एक्चुअली $200 मिलियन के बजट पर बनाया गया था। बट सैडली ये मूवी पहली मूवी की तरह $1 बिलियन नहीं कमा पाई और इसने एक्चुअली यूएस और कनाडा से 53.3 मिलियन और बाकी अदर टेरिटरी से $134 मिलियन कमाए और एक्चुअली इस मूवी का $450 मिलियन कमाना इसका ब्रेक इवन पॉइंट होने वाला था और बाकी के मार्केटिंग वगैरह के खर्चों को मिलाकर इस मूवी ने अब तक 125 से 200 मिलियन डॉलर्स तक का नुकसान कराया है, क्योंकि सेकंड मूवी के दौरान ही इस मूवी की व्यूअरशिप 81.4% से ड्रॉप हुई थी, जिसने बेसिकली मार्वल की द मार्वल्स तक को सरपास कर दिया, जिसने 78.1% का ड्रॉप देखा था। बात करें अगर फ्यूचर की तो जैसा कि इस मूवी के अंदर आर्थर फ्लेक के डेथ को दिखाया गया था, तो आर्थर फ्लेक से जुड़ा हुआ कोई और मूवी तो हमें देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन वहीं पर टॉड फिलिप्स ने दूसरी मूवी की परफॉर्मेंस को देखते हुए किसी और जोकर या फिर ली की या फिर हार्लीन क्विंजेल की अपनी कोई सेपरेट मूवी का कोई भी प्लान नहीं बनाया है। बट फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।